सफलता की सबसे आम परिभाषा यही मानी जाती है कि एक दिन आप किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं और फिर वहां से जिंदगी अपने आप आसान हो जाए। अच्छी नौकरी, बड़ा नाम, आर्थिक सुरक्षा, इन सब को हम अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि उस मुकाम के बाद क्या? अगर वही पहचान, वही पद, वही स्किल अचानक अप्रासंगिक हो जाए, तो क्या इंसान के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ बचता है? आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि बेहद व्यावहारिक है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ज्ञान की उम्र छोटी हो चुकी है। जो स्किल 5 साल पहले आपको सबसे आगे रखती थी, वही आज औसत बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का विस्फोट हर इंडस्ट्री की बुनियाद हिला रहा है। ऐसे समय में असली ताकत किसी डिग्री, किसी कंपनी या किसी एक उपलब्धि में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता में है जो इंसान को बार बार खुद को नया बनाने के लिए तैयार रखती है। यही मानसिकता इस डॉक्यूमेंट्री का केंद्र है। जब हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आता है, दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में से एक, जिसने पर्सनल कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया। लेकिन ये कहानी माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। ये कहानी उस सोच की है जो माइक्रोसॉफ्ट बनने से पहले भी मौजूद थी और माइक्रोसॉफ्ट के बाद भी उतनी ही जिंदा रही। ये कहानी है उस इंसान की जिसने कभी ये मानकर सीखना बंद नहीं किया कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। अक्सर हम सफल लोगों को एक स्थिर तस्वीर में देखना चाहते हैं, जैसे वे हमेशा से वैसे ही थे। लेकिन सच्चाई ये है कि असली सफलता स्थिर नहीं होती, वो लगातार बदलती रहती है। बिल गेट्स का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सीखना कोई एक चरण नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। उनके लिए ज्ञान सिर्फ करियर बनाने का साधन नहीं था, बल्कि दुनिया को समझने का तरीका था। बहुत से लोग मानते हैं कि सीखना स्कूल और कॉलेज तक सीमित होता है, उसके बाद जिंदगी का असली खेल शुरू होता है, कमाना, सेटल होना और सुरक्षित रहना। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को सीमित कर देती है। बिल गेट्स ने इस पारंपरिक सोच को बहुत जल्दी तोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर दुनिया बदल रही है तो उन्हें भी बदलना होगा, और बदलने का एक ही रास्ता है, लगातार सीखना। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस बिल गेट्स को समझने की कोशिश करेंगे जिसे सुर्खियां अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। वो बिल गेट्स जो हर साल समय निकालकर खुद को दुनिया से अलग करता है, सिर्फ पढ़ने और सोचने के लिए। वो बिल गेट्स जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों में भी खुद को छात्र मानता है। वो बिल गेट्स जो ये मानता है कि असली खतरा असफलता नहीं बल्कि सीखना बंद कर देना है। आज के युवा एक अजीब दबाव में जी रहे हैं। एक तरफ उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जल्दी सफल हो जाएं, और दूसरी तरफ दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में मेहनत करें। ऐसे समय में बिल गेट्स की सोच हमें एक अलग नजरिया देती है। वो कहते हैं कि भविष्य की सबसे सुरक्षित जगह वही है जहां इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति खुद को एक्सपर्ट मानकर बैठ जाता है, वही सबसे पहले पीछे छूटता है। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाने वाली कि कैसे अरबपति बना जाए। ये कहानी हमें ये सिखाने वाली है कि कैसे रेलिवेंट बना रहा जाए, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि अनुकूलन की क्षमता है। बिल गेट्स की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि जब आप सीखने को अपनी पहचान बना लेते हैं तो कोई भी बदलाव आपको कमजोर नहीं कर सकता। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य आपको प्रेरित करना है कि आप अपने करियर, अपनी पढ़ाई और अपने जिंदगी को एक लंबे सफर की तरह देखें, न कि एक ही मंजिल की दौड़ की तरह। बिल गेट्स ने कभी ये नहीं पूछा कि अब और क्या हासिल करना है। उन्होंने हमेशा ये पूछा कि अब और क्या सीखना है। यही सवाल उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से आगे ले गया, और यही सवाल आज आपको भी आगे ले जा सकता है। ये यात्रा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से शुरू होकर किताबों, प्रयोगों, असफलताओं और नए दृष्टिकोणों तक जाती है। ये यात्रा हमें ये समझाती है कि असली ग्रोथ आराम से नहीं बल्कि जिज्ञासा से आती है, और यही जिज्ञासा इस डॉक्यूमेंट्री की आत्मा है। तो ये कहानी सिर्फ बिल गेट्स की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, और हर उस इंसान की है जो बदलती दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा है। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं है कि आपने क्या हासिल किया, सवाल ये है कि आप आगे क्या सीखने को तैयार हैं। बिल गेट्स की कहानी को अगर सिर्फ एक सफल कंपनी की कहानी मान लिया जाए तो हम उसकी सबसे जरूरी परत को खो देते हैं।
उनकी असली यात्रा उस दिन से शुरू नहीं होती जब माइक्रोसॉफ्ट एक ग्लोबल कंपनी बनी, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। उस दिन से जब उन्होंने ये समझ लिया था कि ज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं है। ज्ञान या तो बढ़ता है या फिर धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। बिल गेट्स ने बहुत कम उम्र में ये सच्चाई स्वीकार कर ली थी। उनका बचपन इस मायने में खास था कि वहां सवाल पूछने को कमजोरी नहीं माना जाता था। उनके घर का माहौल ऐसा था जहां क्यों और कैसे पूछना स्वाभाविक था। यही आदत आगे चलकर उनकी सोच की नींव बनी। जब ज्यादातर बच्चे तय किताबों और तय सिलेबस तक सीमित रहते हैं, तब बिल गेट्स की जिज्ञासा उन्हें उससे आगे ले जाती थी। वो सिर्फ उत्तर याद नहीं करना चाहते थे, वो सिस्टम को समझना चाहते थे। यही फर्क आगे चलकर उन्हें अलग बनाता है। जब उन्होंने कंप्यूटर से जुड़ाव महसूस किया तो वो महज एक शौक नहीं था, वो एक नया संसार था जिसे समझने की भूख उनके अंदर लगातार बढ़ती जा रही थी। घंटों तक कोड लिखना, गलतियां करना और फिर उन्हीं गलतियों से सीखना, ये सब उनके लिए थकाने वाला नहीं बल्कि रोमांचक था। यहीं से ये साफ हो जाता है कि सीखना उनके लिए मजबूरी नहीं बल्कि आनंद था। बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट की नींव पड़ी और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी, तो बहुत से लोग इस मुकाम पर आकर रुक जाते। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही इंसान को पहचान और सफलता मिलती है, वो सीखने की रफ्तार धीमी कर देता है। लेकिन बिल गेट्स ने ठीक उल्टा किया। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, वैसे वैसे उनकी सीखने की जरूरत भी बढ़ती गई। उन्होंने कभी ये मानकर खुद को सीमित नहीं किया कि अब उन्हें सब कुछ आता है। उनकी इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका थिंक वीक। हर साल वो जानबूझकर खुद को रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग करते थे। कोई मीटिंग नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ किताबें, रिसर्च पेपर्स और गहरी सोच। ये आदत हमें एक बहुत अहम बात सिखाती है कि सीखना हमेशा शोर में नहीं होता। असली सीख अक्सर तब होती है जब इंसान खुद के साथ ईमानदारी से बैठकर सोचता है। आज की दुनिया में हम लगातार व्यस्त रहने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। हम काम करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सोचते बहुत कम है। बिल गेट्स का तरीका इससे बिल्कुल अलग था। वो कम चीजें पढ़ते थे, लेकिन गहराई से पढ़ते थे। वो जानकारी इकट्ठा करने से ज्यादा उसे समझने पर जोर देते थे। यही वजह है कि वो भविष्य के रुझानों को पहले पहचान पाते थे। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि भविष्य को देखने की उनकी क्षमता थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंसान की क्षमता को बढ़ाने का साधन बनेंगे। ये समझ अचानक नहीं आई, ये सालों की पढ़ाई, सोच और सीखने का नतीजा थी। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करते थे कि अगला बदलाव कहाँ से आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल गेट्स ने खुद को सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रखा। वो अर्थशास्त्र पढ़ते थे, इतिहास में रुचि रखते थे और सामाजिक समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे। उनके लिए सीखना सिर्फ करियर का टूल नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया था। यही वजह है कि वो तकनीकी फैसलों को भी सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में देखते थे। आज के समय में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ वही सीखते हैं जो तुरंत पैसा दिला सके। लेकिन बिल गेट्स का मॉडल अलग था। वो ये मानते थे कि व्यापक ज्ञान लंबे समय में ज्यादा उपयोगी होता है। एक ही स्किल आपको एक नौकरी दिला सकती है, लेकिन अलग अलग विषयों की समझ आपको बदलती दुनिया में टिके रहने की ताकत देती है। इस सोच का असर उनके नेतृत्व में भी दिखता है। वो खुद को कमरे का सबसे समझदार इंसान मानकर नहीं चलते थे। वो सवाल पूछते थे, दूसरों की बात सुनते थे और अपनी सोच को चुनौती देने से डरते नहीं थे। ये गुण आज के लीडर्स के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्लभ भी है। ज्यादातर लोग सत्ता या सफलता के साथ सीखने की इच्छा खो देते हैं। बिल गेट्स हमें ये भी सिखाते हैं कि सीखने के लिए विनम्रता जरूरी है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ आता है, तभी सीखना रुक जाता है। लेकिन जब आप खुद को हमेशा एक छात्र मानते हैं, तब हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। उन्होंने ये विनम्रता कभी नहीं छोड़ी, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो। आज जब हम करियर की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, जब ये डर सताता है कि कहीं हमारी स्किल्स बेकार ना हो जाएं, तब बिल गेट्स का ये दृष्टिकोण बेहद प्रासंगिक हो जाता है। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि असली सुरक्षा किसी एक कंपनी या पद में नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता में होती है। जो व्यक्ति सीख सकता है, वो खुद को फिर से खड़ा कर सकता है। पार्ट 1 की ये यात्रा हमें ये समझाती है कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की सफलता का कारण नहीं, बल्कि उनकी सीखने की आदत का परिणाम था। कंपनी तो एक पड़ाव थी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी मानसिकता थी। यही मानसिकता उन्हें आगे के रास्तों के लिए तैयार करती है, उन रास्तों के लिए जहां सीखना सिर्फ करियर नहीं, बल्कि मानवता से जुड़ जाता है। यहीं से कहानी अगले चरण में प्रवेश करती है, जहां बिल गेट्स सिर्फ एक टेक लीडर नहीं रहते, बल्कि एक आजीवन छात्र बनकर दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं को समझने और सुलझाने की कोशिश करते हैं। पार्ट 2 में हम उसी परिवर्तन को गहराई से समझेंगे।
जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के रोजमर्रा के कामकाज से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की तो दुनिया ने इसे एक तरह की रिटायरमेंट की तरह देखा। बहुत से लोगों को लगा कि अब उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये वो मोड़ था जहां बिल गेट्स की सीखने की मानसिकता और भी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने ये साबित किया कि इंसान किसी एक भूमिका, किसी एक कंपनी या किसी एक पहचान तक सीमित नहीं होता अगर वो सीखते रहने का साहस रखता है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद का बिल गेट्स पहले से ज्यादा जिज्ञासु था। फर्क बस इतना था कि अब उनकी जिज्ञासा का दायरा और बड़ा हो गया था। टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर गहराई से पढ़ना शुरू किया। लेकिन ये पढ़ाई किसी औपचारिक डिग्री के लिए नहीं थी। ये पढ़ाई इसलिए थी क्योंकि वो दुनिया को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे, और दुनिया को समझने के लिए पहले खुद को एक विद्यार्थी मानना जरूरी था। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम किसी क्षेत्र में सफल हो गए तो अब हमें बाकी चीजों को समझने की जरूरत नहीं। यही सोच बहुत से लोगों को एक ही फ्रेम में कैद कर देती है। बिल गेट्स ने इस सोच को कभी नहीं अपनाया। उन्होंने खुद को यह अनुमति दी कि वो नए विषयों में शुरुआती स्तर से सीख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं। यही विनम्रता उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और तेज बदलाव हर करियर को अनिश्चित बना रहे हैं, बिल गेट्स का ये रवैया और भी प्रासंगिक हो जाता है। बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो सीखा है वो बेकार हो जाएगा। लेकिन बिल गेट्स का जीवन हमें ये दिखाता है कि जो सीखना जानता है उसके लिए कोई भी बदलाव अंत नहीं होता, वो सिर्फ एक नया अध्याय होता है। उन्होंने ये समझ लिया था कि भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने अतीत से चिपकते नहीं रहते। यही वजह है कि उन्होंने खुद को बार बार नए संदर्भों में ढाला। जब उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया तो वो ये मानकर नहीं चले कि उनका टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही काफी है। उन्होंने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और रिसर्चर्स से सीखना शुरू किया। उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ी, डेटा समझा और खुद को एक श्रोता की भूमिका में रखा। ये सीखने का सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी तरीका होता है। यहां से हमें एक बहुत गहरा सबक मिलता है। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को लचीला बनाना है। ज्यादातर लोग अपनी पहचान से चिपक जाते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं। बिल गेट्स ने कभी खुद को ऐसी सीमाओं में नहीं बांधा। उनके लिए पहचान स्थिर नहीं थी, वो बदलती, बढ़ती और विकसित होती रहती थी। आज का युवा अक्सर इस दबाव में रहता है कि उसे जल्दी तय करना है कि वो क्या बनेगा। लेकिन बिल गेट्स का जीवन बताता है कि असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनेंगे, बल्कि ये है कि आप कितनी बार खुद को नया बनाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां जॉब रोल्स बदल रहे हैं और नई स्किल्स उभर रही हैं, ये सोच सबसे ज्यादा काम आने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल गेट्स ने सीखने को सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। उनके लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना भी था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी सीख को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा। जब सीखने का उद्देश्य बड़ा हो जाता है तो सीखना बोझ नहीं लगता, वो अर्थपूर्ण बन जाता है। ये बात आज के समय में बेहद जरूरी है, जहां बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य खो चुके हैं। बिल गेट्स का उदाहरण हमें ये याद दिलाता है कि जब आप सीखने को किसी बड़े मकसद से जोड़ते हैं तो वो आपको अंदर से प्रेरित करता है। तब सीखना सिर्फ करियर का साधन नहीं रहता, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि उम्र सीखने की राह में रुकावट नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी पढ़ने लिखने की आदत कम नहीं हुई। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि एक उम्र के बाद इंसान सिर्फ अनुभव पर चलता है। अनुभव तभी काम आता है जब वो नए ज्ञान से जुड़ा हो, वरना अनुभव भी धीरे धीरे पुराना पड़ जाता है। आज जब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब सीखने का समय नहीं है, बिल गेट्स की यात्रा उस बहाने को चुनौती देती है। वो ये साबित करती है कि सीखने का समय कभी खत्म नहीं होता। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज की चीज नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। जब तक आप जिज्ञासु हैं, तब तक आप जिंदा हैं, बौद्धिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। पार्ट 2 का ये चरण हमें ये समझाता है कि बिल गेट्स की सबसे बड़ी उपलब्धि माइक्रोसॉफ्ट नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी खुद को एक ही सफलता में कैद न होने देना। उन्होंने ये दिखाया कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप आराम के दायरे से बाहर निकलकर फिर से सीखने का रिस्क उठाते हैं।
यहीं पर उनकी कहानी सिर्फ एक सफल व्यक्ति की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक रोड मैप बन जाती है हर उस इंसान के लिए जो बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहना चाहता है। ये रोड मैप हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या सीखना चाहिए, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे सीखते रहना चाहिए। यही सोच हमें कहानी के अंतिम हिस्से तक ले जाती है, जहां सवाल ये नहीं रहता कि बिल गेट्स ने क्या किया, बल्कि ये बन जाता है कि हम अपनी जिंदगी में इस सीखने की मानसिकता को कैसे अपनाएं। और वहीं से ये डॉक्यूमेंट्री एक व्यक्तिगत संदेश में बदल जाती है, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। जब हम बिल गेट्स की पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है। उनकी कहानी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि सीखते रहने की कहानी है। माइक्रोसॉफ्ट एक पड़ाव था, एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। असली किताब उस मानसिकता से लिखी गई थी जिसने उन्हें हर दौर में प्रासंगिक बनाए रखा। यही वो फर्क है जो बिल गेट्स को सिर्फ एक सफल व्यक्ति से आगे ले जाकर एक विचार बना देता है। अक्सर हम जीवन को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन, स्थिरता, लेकिन वास्तविकता में जीवन एक बदलता हुआ परिदृश्य है, जहां रास्ते बार बार मुड़ते हैं, पुरानी योजनाएं टूटती हैं और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आपने अतीत में क्या सीखा था, बल्कि ये होता है कि आप आगे सीखने के लिए कितने खुले हैं। बिल गेट्स की जिंदगी इस सवाल का जवाब है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि सीखना सिर्फ किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि खुद में एक लक्ष्य हो सकता है। जब सीखना आपकी पहचान बन जाता है, तब असफलता भी आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि हर अनुभव, हर गलती और हर बदलाव आपको कुछ नया सिखा सकता है। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग थके हुए हैं, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। वे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि दिशा क्या है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो सीखा था वो अब काफी नहीं है, और नया सीखना डरावना लगता है। बिल गेट्स की कहानी हमें यह भरोसा देती है कि यह डर असामान्य नहीं है, लेकिन इस डर से भागने के बजाय उसे सीखने की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री हमें यह भी याद दिलाती है कि सीखना हमेशा तेज नहीं होता। ये कोई रेस नहीं है। कभी कभी सीखना रुककर सोचने में होता है, किताब के कुछ पन्नों में होता है, या किसी ऐसे सवाल में होता है जिसका जवाब तुरंत नहीं मिलता। बिल गेट्स ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने समय को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना साथी बनाया। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद पर दबाव डाल लेते हैं। हमें लगता है कि हमें भी जल्दी कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए, लेकिन बिल गेट्स की यात्रा बताती है कि असली सफलता जल्दी नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ने से आती है। उन्होंने कभी अपने सीखने की तुलना दूसरों से नहीं की। उन्होंने बस ये सुनिश्चित किया कि वो हर दिन थोड़ा और समझदार बने। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भविष्य का सामना वही लोग आत्मविश्वास से कर सकते हैं जो खुद को अधूरा मानने का साहस रखते हैं, जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बिल गेट्स ने यही किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मुझे सब आता है। आज जब तकनीक इंसान की जगह लेने की बातें हो रही हैं, जब नौकरियां बदल रही हैं और जब स्थिरता एक भ्रम बनती जा रही है, तब ये सीख और भी जरूरी हो जाती है। अगर आप सीखते रहते हैं तो आप किसी भी बदलाव के सामने बेबस नहीं होते। आप खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। यही बिल गेट्स की सबसे बड़ी विरासत है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सीखना सिर्फ व्यक्तिगत फायदा नहीं। जब आप सीखते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं। बेहतर फैसले सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। बिल गेट्स ने अपनी सीख को समाज से जोड़ा, और यही वजह है कि उनका प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल ये नहीं है कि बिल गेट्स ने क्या किया। असली सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। क्या आप अपनी मौजूदा स्थिति को अंतिम मान लेंगे, या उसे एक अस्थायी पड़ाव समझेंगे? क्या आप अपने डर को बहाना बनाएंगे, या उसे सीखने का कारण बनाएंगे? ये सवाल किसी मोटिवेशनल भाषण के नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य आपको कोई तय रास्ता दिखाना नहीं था। इसका उद्देश्य आपको ये याद दिलाना था कि रास्ते खुद बनते हैं, सीखने से, सोचने से और खुद को बदलने से। बिल गेट्स की कहानी एक उदाहरण है, लेकिन उस उदाहरण को अपनाना आपके हाथ में है। शायद आप आज किसी मोड़ पर खड़े हैं। शायद आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं। शायद आपको ये डर है कि आपकी मेहनत बेकार ना हो जाए। अगर ऐसा है तो यही सही समय है सीखने का, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तुलना के, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि सीखना आपको आगे ले जाएगा। किस दिशा में, ये बाद में तय होगा, क्योंकि अंत में सफलता किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं, सफलता उस मानसिकता का नाम है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। बिल गेट्स ने यही मानसिकता चुनी, और यही मानसिकता आज आपको भी चुननी है।
माइक्रोसॉफ्ट से आगे की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस दिन आगे बढ़ती है जब आप कुछ नया सीखने का फैसला करते हैं, क्योंकि असली विरासत कंपनियों से नहीं, सोच से बनती है। और जब तक आप सीखते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं।